Hello student, welcome to all of you. Today we are going to read a new poem of Unit 1 Reading B, How the Little Kite Learned to Fly. This poem has been written by Catherine Pyle. This poem is very interesting, inspiring and motivational poem. After reading this poem, we definitely inspired by this poem. Okay, because topic से ही डिक्लेयर हो रहा है, जो हेडिंग है, जो पोएम का टाइटल है, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, कि कैसे छोटी पतंग उड़ना सीखती है. ओके, सो दैट्स वाई टुडे वी रीड दिस पोएम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्ट दैट पोएम, I will tell you, I already written word meaning of this poem. So you can pause the video and write this word meaning. Otherwise you will take screenshot also. आप screenshot करके भी word meaning को note कर सकते हैं बाद में. Okay, so this is the word meaning of this poem. Okay, so let's start the poem. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I can never do it, the little kite said. Little छोटी सी पतंग क्या बोलती है? I never can do it. मैं ये काम कभी नहीं कर सकती. As he looked at the others high over his head. जब वो दूसरे को ऊपर उड़ते देखती है तो उसे डर लगता है कि ये काम वो कभी नहीं कर सकती. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I'll fall. The big kite nodded. Ah, well, goodbye. I am off. And he rose toward the tranquil sky. I know I should fall if I try to fly. छोटी सी पतंग क्या बोलती है? अगर मैं कोशिश करूँगी उड़ने के लिए तो मैं जानती हूँ कि मैं गिर जाऊँगी. ट्राई, सेड द बिग काइट, लेकिन उसको बड़ी पतंग समझाती है और कहती है कि तुम सिर्फ कोशिश करो, सिर्फ कोशिश. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, मुझे देखो, अगर मैं डरती तो मैं कभी सीख पाती क्या? तो तुम भी मेरी जैसे कोशिश करो, तभी तुम इसे उड़ना सीख पाओगी. बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. लेकिन छोटी पतंग क्या बोलती है? आई एम अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डरना, फॉल मतलब गिरना. मुझे डर लगता है कि अगर मैं कोशिश करूँगी तो मैं नीचे गिर जाऊँगी. द बिग काइट नोडेड. वेल, गुड बाय. जो बड़ी पतंग रहती है वो बोलती है ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय बाय. आई एम ऑफ, मैं थक गई, तुम्हें समझा समझा कर. एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई, और वो वहाँ से ऊपर उठकर दूर शांत आकाश की ओर चले जाती है. देन द लिटिल काइट पेपर स्टीयर्ड एट द साइड एंड ट्रेम्बलिंग ही shook himself free for flight, first reeling and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little kite, the little one rising slightly. उसके बाद क्या होता है? जैसे ही जो बड़ी पतंग है वहाँ से उसको समझाने के बाद वो वहाँ से चले जाती है, तब लिटिल काइट पेपर स्टेयर एट द साइड, तो वो अपने आप को थोड़ी सी प्रेरित करती है और साइड होकर ऊपर उड़ने की कोशिश करती. स्टीयर मतलब प्रेरित करना, होना. एंड ट्रेम्बलिंग ही shook himself free for fight. ट्रेम्बलिंग मतलब पहले वो कांपती है, घबराती है, फिर अपने आप को वो थोड़ा सा फ्री करती है उड़ने के लिए. फ्लाइट मतलब उड़ना. फर्स्ट, पहले वो रीलिंग, रीलिंग मतलब वहीं पर एक ही जगह वो बार बार घूमती है. एंड फाइट, एंड घबराती है, उसे डर लगता है कि मैं ऐसे बार बार यहाँ एक जगह क्यों घूम रही हूँ. देन फिर धीरे से वो अपने आप को फ्री करते हुए, अपने आप को प्रेरित करते हुए, वो ब्रेवर ग्रॉन, वो धीरे धीरे ऊपर बहादुरी के साथ ऊपर बढ़ते जाती है. अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, धीरे धीरे ऊपर ऊपर वो उड़ते जाती है और शांत अकेले वो आकाश में चले जाती है, हवाओं के बीच. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन could she, the little one rising slightly.
जब तक कि बड़ी पतंग से वो आगे नहीं बढ़ती तब तक कि वो धीरे धीरे उड़ते ही जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो बड़ी पतंग से भी ऊपर उड़ चले जाती है। द लिटिल वन राइजिंग सैडली, और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे वो आकाश के ऊपर, बड़ी पतंगों से भी ऊपर वो आकाश की ओर चले जाती है। देन how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. Well, far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. जैसे ही फिर वो आकाश में अकेले बड़ी पतंगों से भी आगे चले जाती है तब उसे बहुत ही अपने आप पर गर्व होता है। थ्रिल्ड विथ प्राइड मतलब उसको रोमांच भी फील होता है कि एकदम रोमांचित फील करती है कि मैं इतने ऊपर आकाश के ऊपर उड़ रही हूँ, और उसको अपने ऊपर क्या होता है, प्राइड फील करती है। इट फील प्राइड, दे फील प्राइड, ओके, वो अपने आप पर गर्व फील करती है। हैज़ ही शेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड, और एज ही सेल्ड मतलब वो उसी स्मूथली, धीरे धीरे उनके जो बड़ी पतंग रहती है उसके आसपास वो क्या करते रहती है, घूमते रहती है। बड़े ही शान के साथ वो ऊपर आकाश में उड़ती है। वेल वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, और दूर आसमान से वो नीचे जब ज़मीन पर देखती है, एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, तो जो लड़के रहते हैं वो ऊपर आकाश से उन्हें कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉल स्पॉट्स की तरह, छोटे छोटे धब्बों की तरह उन्हें वो दिखाई देते हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, और वो आराम से ऊपर आकाश पर शांत हवा के बीच उड़ती रहती है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और उसके साथ सिर्फ ऊपर आकाश पर उसके साथ कौन रहते हैं, बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, और क्लाउड मीन्स बादल। उसके अलावा उसके साथ वहाँ पर बड़ी पतंग भी उड़ते रहती है। ठीक है, वो शांत अकेली उनसे भी आगे रहती है, लेकिन वो तो देखे ना आप इस कविता में कि जब छोटी सी पतंग उड़ना सीखी तो देखो वो बड़ी पतंग से भी वो आगे निकल गई। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, और वो इतनी खुश हो जाती है कि उसे बहुत, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड टायर्ड, वो इसलिए होता है क्योंकि वो कैसी है, ब्रेव, वो जानती थी कि मैं बहादुर हूँ, मैं कर सकती हूँ। पहले डरी, घबराई, लेकिन फाइनली उसने क्या किया, आकाश पर उड़ना सीख लिया। ओके, सो दिस इज़ अ पोयम जिसमें हमने सीखा इवन हमने ये देखा कि छोटी सी पतंग ने कैसे उड़ना सीखा। तो हमें भी छोटी सी पतंग से इंस्पायर्ड होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि हमें भी कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। वी शुड आल्सो ट्राई टू डू समथिंग विच वी वॉन्ट टू डू, जो हमें करना है, जिसे हमें घबराते हैं, जो हम नहीं कर सकते, वो काम को भी हम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। सो यू कैन रीड अगेन दिस पोएम इन योर होम एंड यू विल आल्सो लर्न देयर वर्ड मीनिंग। ओके, सो वी विल सून मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।